हेलो दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से कई लोग हमारे वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और साथ ही हमारे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। चलते हैं हमारी आज की घटना पर। दोस्तों, यह घटना मेरे एक दोस्त फजल के साथ घटी थी, जिससे वो आज तक परेशान है। आते हैं घटना पर। दोस्तों, फजल लखनऊ का रहने वाला है और एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। बाकी इंजीनियरिंग स्टूडेंटों की तरह वह दिन में कॉलेज और देर रात तक अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना और लेट नाइट चाय नाश्ता करने शहर की अलग अलग ठिकानों पर जाया करता था। दोस्तों के साथ लेट नाइट घूमना फिरना, गप्पे लगाना, यही उसका और उसके दोस्तों का रोज का रहता था। वो और उसके दोस्त अक्सर रात को लेट लगभग 12 बजे के बाद चाय पीने एक चाय की दुकान पर जाया करते थे, जो कि पुलिस वालों से छुपकर सारी रात खुली रहती थी। वहाँ एक बुजुर्ग उस चाय की टपरी के मालिक थे। दोस्तों, वह दुकान जिस बिल्डिंग के नीचे थी वह बहुत ही सुनसान थी। रात तो रात, दिन में भी वहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाना पसंद करते थे, मगर मजबूरी में यह बुजुर्ग अपनी दुकान वहाँ लगाते थे ताकि किराया न देना हो। दोस्तों, एक रात लगभग 1 बजे फजल और उसके 2 दोस्त रात की चाय पीने वहाँ गए। तीनों दोस्तों ने चाय का ऑर्डर दिया और बातें करते करते चाय पीने लगे। चाय पीते पीते फजल की नज़र अचानक से उस बिल्डिंग पर गई, जो कि 4 मंजिला थी। पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी थी, मगर फजल का ध्यान वहां की एक टूटी खिड़की से अंदर की ओर लगे पंखे और कई तरह के सामान पर गई, जैसे अस्पताल में बेड वगैरह होते हैं। दोस्तों, वह बिल्डिंग एक पुराना खंडर नुमा अस्पताल था। उस बिल्डिंग में आज भी बेड और बाकी अस्पताल का सामान वैसे ही लगे हुए थे। फजल ने बातों बातों में उन बुजुर्ग से पूछा, दादा, यह बिल्डिंग तो काफ़ी समय से बंद पड़ी है, पर आज भी इसमें फैन और बेड हर कमरे में वैसे के वैसे ही लगे हैं। बिल्डिंग मालिक या चोर वगैरह यहाँ से अब तक ये सब लेकर नहीं गए? आजकल का माहौल तो ऐसा है कि कोई अपनी 1 पैसे की चीज़ भी कहीं नहीं छोड़ता। तुरंत बुजुर्ग ने घबराते हुए बोला कि बेटा, ऊपर उस बिल्डिंग की तरफ मत देखो, और पूछा, ज़्यादा देर तो तुमने वहाँ नहीं देखा ना? फजल और उसके दोस्तों ने पूछा कि दादा, आप इतने डरे हुए क्यों हो? ऐसा क्या हुआ अगर हमने कुछ देख लिया तो? दादा ने कहा, कुछ नहीं, बस आप लोग जल्दी से चाय पियो और यहाँ से जाओ। दोस्तों, कोई बात अगर अधूरी रह जाए तो आपको जानने की तड़प और ज़्यादा होने लगती है। खासकर यह नौजवानों में ये प्रवृत्ति खासकर पाई जाती है। मगर उस बिल्डिंग का रहस्य के बारे में जानने के कारण फजल की जान पर बन आएगी, यह उसने कभी नहीं सोचा था। मन में उस बिल्डिंग का रहस्य जानने की जिज्ञासा लिए फजल अगली रात एक दोस्त को लेकर फिर उस चाय की दुकान पर चाय पीने पहुंचा। चाय ऑर्डर करते हुए फजल ने बुजुर्ग से पूछा कि दादा, कल आपने बताया नहीं था, मगर आज आपको बताना होगा, ऐसा क्या है इस बिल्डिंग में? काफ़ी पूछने पर दादा ने बताया कि बेटा, कि इस बिल्डिंग में
कुछ ऐसी बदरूह है कि अगर उसका साया या असर भी किसी पर पड़ जाए तो इंसान मौत से बदतर हो जाता है। बताते हैं यह बिल्डिंग एक बड़े डॉक्टर की है। काफ़ी नाम था उनका शहर में। अस्पताल शुरू से काफ़ी अच्छा चला, मगर धीरे धीरे यहाँ रातों को अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। कई लोग जो इलाज के दौरान बीमारी से या एक्सीडेंट से जिनकी मौत हो जाती थी, उनकी रूह यहाँ रातों को भटकने लगी और स्टाफ को भी काफ़ी परेशान करती थी। रात को रोने चीखने की आवाज़ें आना, स्टाफ को रात में अजीब चीज़ों का दिखना, यह अब एक आम बात हो गई थी। बताते हैं कि यहाँ रात में मौजूद स्टाफ को काली परछाइयाँ दिखने लगती थी। अस्पताल में रात के समय कुछ ऐसे साए दिखने लगते थे जो सामान्य बात नहीं है। स्टाफ के साथ भी यहाँ कई हादसे होने लगे। बताते हैं कि 8 स्टाफ की मौत यहाँ हुई थी इस हॉस्पिटल में, और उन्होंने रात के समय यहाँ आत्महत्या कर ली थी। मौत से पहले सभी स्टाफ ने काली परछाइयाँ दिखने और रात को रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने की शिकायतें की थी, मगर मैनेजमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह हॉस्पिटल अब इलाज का नहीं, मौत का अड्डा बन चुका था। वह डॉक्टर भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एक हादसे में डॉक्टर की वाइफ और बेटी की भी मौत हो गई। तब से डॉक्टर ने यहाँ से जो जैसा था उसे उसी हालात में छोड़कर भाग जाना ठीक समझा, और यह अस्पताल तब से ऐसे ही पड़ा है। सुनते सुनते फजल और उसके दोस्त की डर से हालत खराब हो चुकी थी। तभी फजल को ऐसा लगा मानो उसे कोई उस बंद पड़े हॉस्पिटल की विंडो से देख रहा है। फजल का कलेजा मानो मुंह को आ गया था डर के कारण, मगर फजल ने वहाँ खुद को संभाला। दोस्तों, फजल के दोस्त की भी अब हालत ठीक नहीं लग रही थी। शायद उसे भी कुछ ना कुछ परेशान कर रहा था। यह सब बात करते करते रात के लगभग 3 बज चुके थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। फजल और उसका दोस्त जब वहाँ से निकले तो फजल ने पता नहीं क्यों पलट कर एक बार फिर उस बिल्डिंग को देखा और चुपचाप अपने दोस्त की बाइक पर बैठकर अपने घर आ गया। दोनों इस कदर डर गए थे कि रास्ते भर दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द भी बात नहीं की। फजल को उसके घर ड्रॉप करके उसका दोस्त रात करीब 3:30 बजे अपने घर के लिए निकला। दोस्तों, फजल के दोस्त का नाम अनिल है। रास्ते में अनिल को ऐसा लगने लगा जैसे उसकी बाइक पर पीछे कोई बैठा हुआ है, जिससे बाइक बहुत भारी लग रही थी। एक अजीब सी दहशत अनिल के मन में आ गई थी। अचानक अनिल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर भारी सा हाथ रख दिया हो। डर के मारे अनिल के होश उड़ गए और उसका बैलेंस बिगड़ गया, और अनिल की बाइक एक डिवाइडर से बहुत जोर से जा टकराई। अनिल का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था। अनिल तो एक्सीडेंट के बाद वहाँ बेहोश हो गया था। रात की गश्ती पर जो पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने अनिल को अस्पताल तक पहुँचाया और बाइक की नंबर प्लेट से अनिल का एड्रेस निकालकर उसके घर वालों को भी यह सूचना दी। दोस्तों, अनिल का एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि अनिल कोमा में था। उस रात उसके साथ क्या हुआ वह किसी को बताने की हालत में नहीं था। वह रात फजल पर भी बहुत भारी गुजरी। फजल को घर में भी ऐसा लग रहा था मानो उसके बेड के पास कोई अंधेरे में खड़ा होकर उसी को घूर रहा है।
डर से उसकी हालत खराब थी, जैसे उसकी आंख लगी, मगर सपने में उसे काली परछाइयाँ दिखने लगी, जो सपने में ही फजल के और नज़दीक आती जा रही थी। जैसे जैसे सपने वो परछाइयाँ उसके करीब आ रही थी, फजल का नींद में ही मानो दम घुट रहा हो, ऐसा लग रहा था। अब उसे सांसें लेने में भी तकलीफ हो रही थी। फजल की बारात जैसे तैसे गुजर गई। अगले दिन फजल ने जब अपने दोस्त अनिल के बारे में पता किया तो पता चला कि उसका पिछली रात बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में कोमा में है। तो फजल अनिल को देखने हॉस्पिटल गया, मगर अनिल की बुरी हालत ने उसे और परेशान कर दिया। पिछली रात तो फजल की गुजर गई थी, मगर अब अगली कई रात फजल के लिए कयामत की रात बन चुकी थी। रातों में फजल को रोने और चीखों की आवाज़ें आने लगी। फजल खुद अब रात को ज़ोर से डर कर रोने लगता, चिल्ला कर उठ जाता और अपने घर वालों को बताता कि उसे बहुत डरावनी आवाज़ें और चीखें सुनाई देती हैं। उसने बताया कि ऐसा लगता था मानो कोई काला साया मेरे पास सारी रात खड़ा रहता है। फजल बताते हैं कि अब उन्हें डर के साथ सुसाइड करने के ख्याल भी आने लगे थे। हद तो तब हो गई जब रात को फजल के परिवार को भी यह सब महसूस होने लगा। फजल को अब दिन में भी काफ़ी डर लगने लगता था। रातों में फजल की फैमिली को भी अब रोने की और चीखने की आवाज़ें आने लगी। उन्हें ऐसा लगता जैसे कई काली परछाइयाँ उनके घर में रात को घूमती हैं, जो कि रात को फजल की मदर और उसके फादर ने देखी थी। फजल का नेचर भी अब काफ़ी बदल चुका था। उसकी आवाज़ें बातें करते करते अचानक ऐसा लगता जैसे दो या दो से ज़्यादा लोगों की आवाज़ आने लगती है। घर के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। फजल काफ़ी बीमार और कमज़ोर हो गया था। सुसाइड के ख्यालों के कारण फजल को अब घर में बांध कर रखना पड़ता था। फजल को कई पीर फकीर को दिखाया, मगर सब ने यही कहा कि इन पर एक प्रेत या आत्मा नहीं, कहीं बदरूहों का साया है जो कि इन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती है। दोस्तों, जो फजल के साथ ये सब चल ही रहा था, उधर अनिल को अब होश आ चुका था। उसने अपने परिवार को उस रात की सारी घटना बताई तो उसका परिवार भी काफ़ी डर गया। उसका परिवार अनिल और फजल दोनों के लिए परेशान हो गया था। अनिल के परिवार ने यह बात फजल के माता पिता को भी बताई। इधर अनिल के परिवार की भी अब तकलीफ़ें शुरू हो चुकी थी, वही सब जो फजल और उसके परिवार के साथ हो रहा था। काफ़ी परेशान होने के बाद उन्हें पहुंचे हुए फ़कीर का पता चला, जो 6 महीने हिमालय पर और बाकी 6 महीने उत्तराखंड के पहाड़ियों में एक आश्रम में रहते थे और वहीं तपस्या किया करते थे। बताते हैं कि वो काफ़ी सिद्ध फ़कीर थे। फजल और अनिल का परिवार जब उन फ़कीर से मिलने वहाँ पहुँचा और अपनी आप भी थी उन्हें बताई यह सब कैसे शुरू हुआ था, तो उस फ़कीर ने ध्यान लगाया और बताया कि यह उस हॉस्पिटल में एक खबीस का कब्ज़ा है। खबीस ऐसी ही गंदी और बंद पड़ी जगहों पर रहते हैं, खासकर जब उस जगह कई और हादसे और मौतें हुई हो। उस अस्पताल में पहले ही कई मौतें हुई थी। उस खबीस और अन्य प्रेतों ने मिलकर ही वहाँ के कई कर्मचारियों को भी आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। उस खबीस और वहाँ रहने वाले प्रेतों ने ही अनिल और फजल पर कब्जा किया हुआ है। वह इन दोनों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, इसलिए वह अब आपके घरों तक भी आ गए हैं।
और जैसे ही रात होती है वह इस तरह का असर करते हैं और फजल और अनिल को भी आत्महत्या करने के ख्याल आते हैं। साथ ही वो खबीस अनिल और फजल का अंदर ही अंदर खून चूस रहा है, जिससे इनकी हालात और ख़राब होते जा रहे हैं। खासकर फजल की हालत अब और ख़राब है, क्योंकि उस रात फजल की नज़र उस खबीस पर और उस खबीस की नज़र फजल पर पड़ गई थी। इन बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल है। आज तक वह खबीस और प्रेत जिसके पीछे लगे हैं उनको मौत देकर ही माने। यह सुनकर घर वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अनिल और फजल की माता जी तो रो रो कर बुरा हाल था उनका। यह देखकर उस फकीर ने कहा, रुको मैं कुछ असर करता हूँ, जिससे फजल और अनिल को थोड़ा आराम मिलेगा, मगर आपको इन दोनों को यहाँ मेरे पास लाना होगा, वह भी दिन में। अगर आपको आने में रात हो गई तो रास्ते में वह आप लोगों पर हावी हो जाएंगे और फिर आपको और आपके परिवार को शायद कोई बचा ना पाए। शायद आप लोग यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। फ़कीर ने कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ यह बात आप यहाँ से निकलकर बाहर बिल्कुल नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे से भी नहीं, क्योंकि जैसे ही आप लोग इस आश्रम से बाहर जाएंगे वो खबीस और प्रेत आपके साथ हो जाएंगे और आपकी सारी बातें सुनकर हो सकता है कि वह खबीस और प्रेत आपको यहाँ आने का मौका ही ना दे और आपका सारा परिवार खत्म कर दे। फ़कीर ने एक लोबान भी दिया और कहा, जब आप अपने घर से निकले तो इसे जलाकर अपने घर में छोड़ देना, या जब तक जलेगी इसका धुआं उन्हें उसी घर में रोके रहेगा। यहाँ लखनऊ में फजल की हालत और ख़राब होती जा रही थी। अब वह जानवरों जैसी आवाज़ों में चिल्लाने लगा। इतना खूंखार हो गया था कि खुद को और अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने लगा। माँ बाप जब उसके पास जाते तो उन्हें उसमें वह खूंखार खबीस दिखाई देने लगा। अब लगने लगा मौत कभी भी फजल और उसके परिवार को अपने साथ ले जाएगी। इसलिए अगले ही दिन, जैसा फ़कीर ने कहा था, घर में लोबान जलाकर अनिल और फजल का परिवार उत्तराखंड के पहाड़ों में फ़कीर के पास जाने के लिए निकला। सारे रास्ते अनिल और फजल खुद को और परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे। जैसे बांधकर उनको आश्रम तक ले गए। शाम करीब 6 बजे का समय था जब ये लोग वहां पहुंचे। फ़कीर ने जो पूजा करनी थी उसकी तैयारियां पहले से ही की हुई थी। फ़कीर ने 3 और फ़कीरों को अपने साथ बुलाया हुआ था। दोस्तों, सारी रात वह क्रियाएं चलती रही। सबके दौरान आश्रम के बाहर ज़ोर ज़ोर से रोने की और चीखों की आवाज़ें आती रही। वह चीखें इतनी डरावनी थी कि किसी का भी सीना चीर दे, और कमज़ोर दिल का कोई हो तो वह चीखें सुनकर ही मर जाए। स्याह काली रात को पहाड़ों के बीच वह रोने और चीखों की भयानक आवाज़ें इतनी भयानक थी, लगा कि शायद यह परिवार उस रात को काट भी नहीं पाएगा। दोस्तों, कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सारी रात वह क्रियाएं चलती रहीं। क्रियाओं के बाद फजल, अनिल और उनके परिवार को कुछ ताबीज़ पहनने को दिए गए और ख़ास हिदायत दी कि इन ताबीज़ों को अपने शरीर से कभी अलग नहीं होने देना। कुछ कीलें भी थी जो कि अपने घर की उत्तर दिशा की ओर गाड़ने की सलाह दी गई, ताकि घर से वह प्रेत और खबीस दूर रहे। दोस्तों, फ़कीर ने बताया कि अगर यह तावीज़ आपसे दूर हुआ तो शायद कोई भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। वह रूह और खबीस बहुत शैतानी है। दोस्तों, जैसा उस फ़कीर ने बताया था, अनिल और फजल के परिवार ने वैसा ही किया। धीरे धीरे फजल, अनिल और उनके परिवार के हालात अब ठीक होते हैं।
पहले से दोनों अब ठीक है, मगर आज भी वह उस रास्ते से कभी नहीं जाते और उस तावीज़ का खास ध्यान रखते हैं कि वो किसी भी हालात में उनसे अलग ना हो पाए। बड़ी मुश्किल से फजल, अनिल और उनके परिवार की लाइफ पहले से बेहतर हुई है, मगर आज भी एक दहशत है जो उनका और उनके परिवार का पीछा कर रही है। बस इंतज़ार है तो उस तावीज़ का उनसे अलग होने का। दोस्तों, रात को ऐसी किसी भी सुनसान जगह जाने या ऐसी किसी वीरान जगह पर जाने या आसपास जाने से पहले कई बार सोच लें। क्या पता कोई बदरूह आपके साथ किसी गलत इरादे से आपके साथ हो जाए और उसका खामियाजा आपको अपनी जान देकर चुकाना पड़े। फजल अब पहले से काफ़ी बदल चुका है। उसके चेहरे पर पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं रहा इस हादसे के बाद। तो दोस्तों, यह थी मेरे दोस्त फजल के साथ हुआ एक भयानक घटना, जिसमें उसकी और उसके परिवार की जान जाते जाते बची। ऐसी ही एक और सच्ची डरावनी घटना के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर। दोस्तों, अगर आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको शाउट आउट दें तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। हम अपने अगले वीडियो में आपको शाउट आउट ज़रूर देंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। I really appreciate your time.